भगवान शंकर जैसे ही प्रवेश करते हैं कथा मंडप में, उसी समय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव के नारे लगने लगे। भगवान शिव पधारे हैं, कोई सामान्य नहीं। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव सम्मान है शिव जी का। कुंभज ऋषि ने स्तुति की, भगवान शंकर ने कहा रुको, मैं सम्मान लेने नहीं। स्तुति का मतलब क्या होता है? आप किसी की स्तुति करें इसका मतलब है सम्मान। भगवान शंकर ने कहा रुको, मैं सम्मान लेने नहीं आया, मैं तो कथा सुनने आया। आप कथा सुनाइए मुझे, मैं कथा सुनना चाहता हूं। अब सती जी मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पति के आने से ये कथावाचक तो कथा कहना ही भूल गया, क्योंकि मेरे पति का प्रभाव अब कथा क्या कहेगा। लेकिन याद रखना, कोई बलवान आ जाए तो निर्बल ये महसूस करे कि इसके आने से हम और बलवान हो गए। निर्बल को ये महसूस करना चाहिए कि इस बलवान के आने से हमारे अंदर बल आ गया है। ये महसूस नहीं होना चाहिए कि कोई बलवान आ जाए तो बलवान भी अपने को निर्बल मानने लगे। बोलो भाई, बलवान भी बलवान को देखकर अपने को निर्बल मानने लगे। ना ना ना, निर्बल भी बलवान मानने लगे। कोई धनवान आ जाए तो निर्धन अपने को धनवान समझने लगे कि बस अब मुझे विश्वास हो गया है, क्योंकि अब ये मुझे मिल गए, अब मेरा कार्य हो जाएगा। बोलो, ऐसा महसूस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ऐसा महसूस ना हो कि जितने धनवान बैठे हो ऐसा धनवान आ जाए कि सब निर्धन मानने लगे कि लो हम कुछ नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। ना ना, भगवान शंकर ने सती जी को इशारा किया कि सती तुम भ्रमित मत हो, ये हमारी स्तुति कर रहे हैं ना, इसका अर्थ तुम्हारी समझ में आ जाएगा, अभी वो वर्णन करेंगे, तुम धैर्य धारण करो। भगवान शंकर ने कहा स्तुति करना बंद करो, आप तो कथा सुनाओ। कुंभज ऋषि ने कहा कि आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? का राम कथा, राम कथा सुनाओ। आप लोग भी राम कथा ही सुन रहे हो कि नहीं? राम कथा सुनाओ। भगवान शंकर ने कहा मेरी इच्छा है कि मैं अपने प्रभु राम की कथा सुनूं, अपने इष्ट की कथा सुनूं, इसलिए आप तो राम कथा मुझे सुनाओ। राम कथा, राम कथा, मुनिवर बखानी, सुनी महेश परम सुखमान। राम कथा, जैसे ही राम कथा प्रारंभ की तो सुनी महेश, परम सुख मानी। यहां सुख में और परम सुख में अंतर है। परम शब्द जहां आ जाता है वहां पूर्णता आ जाती है। क्या आ जाती है? पूर्णता। जैसे आपको सुख मिले लेकिन फिर भी आप सुख का अभाव समझो। हाँ सुख तो मिल गया लेकिन लग गया मतलब अभी अभाव है। और ऐसा सुख मिले कि अब सुख पाने की इच्छा ही ना हो। बोलो भाई, पूर्णता आ गई वहां की नहीं आ गई? पूर्णता। ऐसी कथा भगवान शंकर को सुनाई है कुंभज ऋषि ने कि परम सुख मानी, परम प्रसन्नता हो गई, पूर्णता आ गई। वाह, ऐसी कथा मैंने नहीं सुनी अभी तक। भगवान शंकर ने कहा सती देखो कितनी सुंदर कथा सुना रही, ऐसी कथा तो मैंने सुनी नहीं।
लेकिन क्या बतावें, शंकर जी ने सुनी तो उन्हें परम सुख मिला, और सती ने बैठी तो रही लेकिन कथा नहीं सुनी। बैठी नहीं लेकिन कथा नहीं सुनी। बहुत से श्रोता ऐसे होते हैं कि बैठे रहते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। आपको कैसे, मैंने कभी कभी परीक्षण किया, मैंने कहा क्यों, मैं क्या सुना रहा हूं? आप बहुत अच्छा सुना रहे हैं। कौन सा प्रसंग है? बहुत ही बढ़िया प्रसंग है। ये नहीं बता पा रहे कि कौन सा प्रसंग है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुना रहे हैं। ये कोई बात हुई? अरे जो कथा सुनाई जा रही है, अगर मैं कह रहा हूं कि कौन सा प्रसंग है, जो प्रसंग चल रहा आप सुन रहे हैं तो कह सकते हैं ये प्रसंग चल रहा है। अभी आप जागरूक श्रोता हैं, आप जितने भी बैठे हो सभी जागरूक श्रोता हो। एक एक बात बता सकते हो आप। मैं आपसे पूछूं, आप तुरंत कह दोगे महाराज ये प्रसंग चल रहा है, आप यहाँ बोल रहे हैं। क्या दिक्कत है? जब सुन रहे हो तो कहने में, बताने में क्या दिक्कत? लेकिन सती जी ने सुनी नहीं कथा। सुनी किसने? राम कथा मुनिवर वखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा शंकर जी ने सुनी, परम सुख मिल गया, सती ने सुनी ही नहीं, इसलिए सती का नाम गायब हो गया। सती का नाम गायब हो गया। किसी ने कुंभज ऋषि से कहा कि आपकी कथा में कितना प्रभाव है कि शंकर जी आ गए सुनने के लिए। कुंभज ऋषि ने कहा कि ये मेरा प्रभाव नहीं है, तो कथा का प्रभाव है कि नहीं? कहा कथा का प्रभाव तो है, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रभाव मेरे गुरुदेव का है। क्यों? गुरुदेव ने कहा था कि हे कुंभज, तुम कथा कहते रहना, एक दिन कथा में ही तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। और देखो आज कथा में ही मुझे भगवान मिला। ये गुरुदेव की वाणी का प्रभाव है। गुरुदेव ने कहा था इसलिए वो सत्य हो गया। आज मुझे भगवान मिल गए। अगर मैं कथा न कहता होता तो भगवान नहीं मिलते। अच्छा बोलो, त्रेता की घटना है। त्रेता में भी एक महात्मा ये महसूस कर रहा है कि कथा के कारण मुझे भगवान मिले, और जितने भी श्रोता सुन रहे थे वहां कथा, बोलो उनको भी दर्शन मिल गया कि नहीं शंकर जी का? तो किसके प्रभाव से मिला? कथा के प्रभाव से। तो जब त्रेता में ये संत महात्मा श्रोता महसूस कर सकते हैं कि भगवान मिल गए कथा से, तो बोलो तुम्हें भी विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। निश्चित रूप से भगवान एक ना एक दिन तुम्हें किसी न किसी रूप में मिलेंगे। ये मत सोचना कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो जाएं तभी मानूंगा कि भगवान आ गए। किसी न किसी रूप में भगवान मिल सकते हैं। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाएं भगवान। पता नहीं किस भेष में भगवान आ जाए, लेकिन भगवान मिलेगा, अवश्य मिलेगा। किसी न किसी भेष में मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। अभी की एक घटना, वैसे तो रामायण में लिखा है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। लेकिन अभी अभी की ताजी ताजी घटना में आपको बता रहा हूं। चित्रकूट की बात है। एक वृद्ध महिला का शरीर पूरा हुआ, गुरु पूर्णिमा के पहले। आश्रम के पास में ही वो परिवार रहता है। तो जब मेरे को ये घटना सुनाई, मैंने कहा बेटा कैसे, अस्वस्थ थी माता जी? क्या था क्या नहीं था? बोले महाराज जी स्वस्थ थी। तो फिर एकाएक कैसे? बोले बस इतना ही कहा कि थोड़ा सा तुलसी दल और गंगा जल पिला दो। अरे तो उम्र ज्यादा थी तो चलो भाई मांग रही है दे दिया जाए। कहे जैसे ही गंगा जल और तुलसी दल दोनों ही पान किया तो बस राम 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 3 बार कहा और शरीर पूरा हो गया। मैंने सोचा कि ये इतनी अच्छी मति और इतनी अच्छी गति कैसे हुई? क्यों भाई, मति भी कि मरते समय राम राम निकले तो मति। अच्छा राम राम कह के कोई मरे तो सुंदर गति।
बोलो भाई, मति और गति। इतनी सुंदर मति और गति कैसे हुई, कल्पना करना चाहिए, विचार करना चाहिए। जब मैंने विचार किया तो याद रखना, वो चित्रकूट में ही रहती थी। रोज जो है जब तक वो चलती फिरती रही, मंदाकिनी स्नान किया, कामदगिरि भगवान का दर्शन किया और सत्संग नित्य सुनती थी। चित्रकूट में प्रतिदिन सत्संग छोटे रूप में होता रहता है, कई जगह होता है, ऐसा नहीं मानना कि एक ही जगह, कई जगह मंदिरों में होता रहता है। जैसे तुम्हारे यहाँ तुम लोग अभ्यास बना लो तो किसी भी मंदिर में, रघुनाथ जी के मंदिर में भी 10-20 में आध घंटा बैठ के 10-50 लोग, 10-20 लोग, 5-15 लोग सत्संग कर सकते हो। बोलो कर सकते हो कि नहीं? ये यदि संकल्प ले लो तो चित्रकूट में बहुत से मंदिर ऐसे हैं कि जहां पर नित्य जो है घंटे आध घंटे सत्संग होता है, उसमें 10-20 बैठे ही जाते हैं भक्त वृंद। वो तो तीर्थ है, तीर्थों में तो आते ही जाते रहते हैं। उस माँ का एक ही कार्य था कि रोज वो 10-20 मिनट सत्संग सुनती थी। अच्छा बोलो भाई, सत्संग सुनती थी तो सत्संग में ये जरूर बताया जाता होगा कि मरने के पहले राम राम जरूर कहना चाहिए, और राम राम मरने के पहले नहीं, हमेशा राम राम जपने का अभ्यास करता रहना चाहिए। जब राम राम जपने का अभ्यास होगा तो निश्चित रूप से मरते समय भी क्या निकलेगा, बोलो राम राम निकलेगा। तो सत्संग का ये प्रभाव था। मैंने पूरी स्टडी कर ली इस पर, पूरा अनुभव किया कि मृत्यु के समय राम राम 3 बार कहा है, तो इसका मतलब है कि वो रोज सत्संग सुनती थी। ये सत्संग का प्रभाव था कि उसकी वाणी से राम राम निकला, तो मति और गति दोनों ही सुधर गए, मुक्ति मिल गई। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हमारे जीवन में सत्संग होना चाहिए और संत होना चाहिए। ये सत्संग तो सुमेरु के रूप में है। किसके रूप में है ये बड़ा आयोजन है, इसको कहते हैं। जैसे माला में सुमेरु होता है ना, तो बोलो भाई सुमेरु सबसे बड़ा होता है कि नहीं होता है माला में? माला देखी तुमने, तुलसी की माला? तुलसी की माला में सुमेरु होता है। याद रखना, सुमेरु सबसे बड़ा होता है। ये सत्संग जो हो रहा है, रोज सत्संग होगा मंदिर में, अच्छी बात है, घरों में सत्संग होगा, अच्छी बात है, लेकिन ये वर्ष में एक बार या 2-4 साल में एक बार होता है। बोलो ये किस रूप में होता है? ये सुमेरु के रूप में होता है, इसको सुमेरु कहते हैं, है ना, याद रखना। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि सत्संग के कारण ये प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। अब राम राम कह करके प्राण त्यागे हैं तो कन्फर्म है कि राम का धाम तो मिल ही गया है, क्योंकि शास्त्र की वाणी को हम झुठला नहीं सकते हैं। अभ्यास की बात है, इसलिए घर घर में रोज सत्संग होना चाहिए। भले ही परिवार के सदस्य ही बैठ जाएं, आधा घंटे 1 घंटे का समय निकालें, लेकिन घर में सत्संग होना चाहिए। रामायण रख लो, रामायण का अर्थ इसमें लिखा हुआ है। रामायण की चौपाई छंद सोरठा पढ़ते जाओ, अर्थ करते जाओ घर में। मोबाइल क्यों हाथ में पकड़े रहते हो? रात दिन ऐसे ऐसे पता नहीं क्या करते रहते हो, है नहीं? क्या नशा सवार हो गया है मोबाइल का? है? सत्संग करना है, ग्रंथ की शरण में जाना है। आपको हम लोग रामायण में भी महात्माओं का प्रवचन सर्च करते हैं, महात्माओं का प्रवचन सुनते हैं। एक बात आपको बतावें, ध्यान से मेरी बात को सुनना। बगीचे में फल लगा है, ठीक है ना? आप डायरेक्ट बगीचे में जाओगे तो फल आपको डायरेक्ट मिलेगा, और टेलीविजन में फल लटकता हुआ दिखाई दे तो देख पाओगे, लेकिन हाथ में नहीं पा पाओगे। बोलो भाई, देख तो पाओगे कि हाँ ये आम है, बहुत अच्छा है, इस बगीचे में है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हो। क्यों भाई, पकड़ पा रहे हो क्या? जल्दी बोलो है? लेकिन जब बगीचे में ही पहुंच जाओगे, बोलो भाई, डायरेक्ट पहुंच जाओगे, तो बगीचे में पहुंचोगे तो आम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? स्वाद भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? केवल तुम दूर से अनुभव करोगे प्यारे, उसका पूर्ण आनंद नहीं मिलेगा। तो ये एडवर्टाइज है, याद रखना,
ये जितने मोबाइलों में आता है ना, ये क्या है? ये एडवर्टाइज है। आपने भी मुझे कहीं ना कहीं सर्च करके ही बुलाया है, पहले याद किया जब सुना था, तभी पहली बात मैं कह रहा हूं जब प्रथम बार आया था। लेकिन सही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन आपने पास में बुलाया कि नहीं बुलाया? बोलो, बुलाया कि नहीं? तो संत और ग्रंथ की शरण में आप आ गए। अभी आप शरण में हो, डायरेक्ट शरण में हो, इसलिए शरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमें जीवन में ग्रंथ के पास पहुंचना है, संत के पास पहुंचना है। और उसमें दूर है वो, उसका नाम ही है दूरदर्शन। उसका नाम क्या है? अच्छा सही बताओ। दूरदर्शन उसको क्या कहते हैं? दूरदर्शन, दूर का दर्शन है। और हम पास में आ गए, ये पास का दर्शन है। तो ये दर्शन महत्वपूर्ण है, हमें पास तो जाना ही पड़ेगा। अभिवादन दरस परश और मज्जन पाना, हरे पाप कहे वेद पुराना। तो दरस भी पास में हो, परस भी तब होगा जब पास में तुम होगे तो परस होगा। दरस परस और मज्जन पाना, हरे पाप कही वेद पुराना। गोस्वामी जी ने फिर एक प्रमाण दिया है, और जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगत पाइए, जही दरस परस समागमादिक, पाप रास नसाइए। तो दरस परस समागमादिक, ये समागम हो रहा है। बोलो क्या हो रहा है? ये समागम हो रहा है। और समागम में दरस और परस दोनों का लाभ मिल रहा है, तब पाप रास नसाइए। इसलिए परंपरा है कि हमें समीप जाना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि सती, आज मुझे परम सुख मिल गया। क्यों? इतनी सुंदर कथा सुनी। सती ने कहा मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आया, मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आया। शंकर जी ने कहा तुम झूठ मत बोलना, सही बताओ तुमने कथा सुनी है मन लगा के? सती ने कहा कि कथा तो मैंने नहीं सुनी। भगवान शंकर ने कहा जब सुनी ही नहीं तुमने कथा, तो तुम्हें कथा का मर्म कैसे समझ में आएगा? कथा तुमने सुनी नहीं। सती जी ने कहा कि आप सुना दो, जो आपने कथा सुनी तो आप ही सुना दो। भगवान शंकर ने कहा मैं सुनाऊंगा, लेकिन मेरी बताई हुई कथा पर तुम चलना, तब तो ठीक है। हाँ बताओ क्या सुना? भगवान शंकर ने कहा कि मैंने कथा में ये सुना है कि कथा सुनने वाले को भगवान मिलते हैं। सती बोली प्रमाण तब सही मानूंगी जब हम रास्ते में जा रहे हैं मिल जाए भगवान, तो कन्फर्म माना जाएगा कि हाँ कथा सुनने से भगवान मिलते हैं। आप कह रहे हो कथा सुनने से भगवान मिलते हैं, यही सुना था कथा में। और शंकर जी ने जब ये बात बताई कि मुझसे ही सुनना चाहती हो, तो मैं तुम्हें सुना रहा हूं कथा का पूरा सारांश। आज की कथा का पूरा सारांश ये है कि कथा सुनने वाले को भगवान मिलते। सती ने कहा मिल जाए तब मानूंगी। अब कथा सुन के जा रहे हो, देखो मिलते हैं भगवान की, नहीं मिल जाए तो पक्का मान लूंगी क्या कथा सुनने से भगवान मिलते हैं। भगवान शंकर ने कहा मुझे तो विश्वास है कि कथा सुनने से भगवान मिलते हैं। और शंकर जी जैसे ही चले तो याद रखना प्रार्थना की उन्होंने भगवान से कि प्रभु कम से कम मेरा वाक्य भी सत्य हो जाए और इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। आप कृपा करके आज दर्शन दे देना, मेरा वाक्य भी सिद्ध हो जाए और इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। दोनों लाभ हो जाएंगे। मेरा वाक्य सिद्ध हो जाएगा कि हाँ जो कहा वो सही निकला। भगवान ने कहा कि ठीक है बाबा, मैं अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा। लेकिन ये बताओ आऊंगा तो, लेकिन कैसे आऊंगा? ये बताओ आऊं कैसे? का आप चाहे जैसे आओ, मेरी पत्नी का भ्रम दूर हो जाए, आप चाहे जैसे आ जाओ,
जैसे भी दूर हो। भगवान ने कहा कि मेरी समझ में तो एक ही बात आ रही है कि मैं संतों की बात को सत्य सिद्ध करने के लिए लीला करता हूं। मैं वैसे नहीं आता हूं इस जगत में, लेकिन संतों की बात को सत्य सिद्ध करने के लिए मैं आता हूं। अच्छा बोलो, किसके लिए भगवान आते हैं? संतों के लिए आते हैं। और दूसरा प्रमाण, देवताओं के लिए भी आते हैं। तीसरा प्रमाण है कि गौ माता की रक्षा करने के लिए आते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। विप्रधेन सुर संत हित, विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। इसलिए आप संत हैं, बहुत बड़े संत हैं आप। आपकी बात रखने के लिए मैं जरूर आऊंगा। नारद जी ने कहा मेरी भी बात रखने के लिए आइए, क्योंकि मैं भी संत हूं। भगवान ने कहा आपकी बात रखने के लिए भी आऊंगा। तो याद रखना, नारद जी ने कहा था कि नारी विरह तुम हो दुखारी, नारी विरह, नारी के विरह में तुम दुखी होगे। बोलो, कहा था नारद जी ने। भगवान ने कहा मैं वैसी ही लीला करूंगा कि जिसमें नारी से मेरा वियोग होगा और हम दुखी होकर के खोजेंगे। तो बस भगवान वैसे ही खोजते हुए चले गए। इधर से शंकर जी और सती जी दोनों जा रहे थे और भगवान राम जो है भगवती श्री जानकी की खोज करते हुए आ रहे थे। आप कहो महाराज राम जी का जन्म तो बाद में होगा, ये पहले कैसे आ गए? सीता का हरण तो जब जन्म होगा, विवाह होगा, वन गमन होगा, तब हरण होगा। लेकिन ये प्रसंग कैसा अटपटा है कि अभी तो जन्म ही नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है, न वन हुआ, पे हरण एकदम हो गया डायरेक्ट। कल्प भेद, प्रत्येक कल्प में लीलाएं भगवान की वही होती हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, और चारु चरित नाना विधि करहि। जैसे मैं आपसे एक बात बताऊं, हरण हुआ था त्रेता में, और अगर आप कोलायत जी में रामलीला कराओगे और उसमें अगर वन लीला भगवान की होगी या सीता हरण लीला भगवान की होगी, अथवा भगवान सीता खोज करते हुए सीता शोध की लीला होगी, तो ईमानदारी के साथ बताओ, आप बैठे बैठे ये सोचोगे कि ये तो त्रेता में हुआ था, कलयुग में कहां से होने लगा? ये हुआ था त्रेता में, लेकिन ये कलयुग में कहां से होने लगा? याद रखना, ये भगवान की लीला है। क्या है? लीला है। आपको दिखाई जा रही है, कोई भी भाग दिखाया जा सकता है। आपकी रुचि के अनुसार कोई भी लीला का भाग आपको दिखाया जा सकता है। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। वो लोग करता है कि नहीं? जैसे कहीं कहीं केवल धनुष यज्ञ की लीला ही होती है, एक दिन की लीला होगी। बोले कौन सी लीला? बोले सीधे एक दिन धनुष यज्ञ की लीला होगी। तो धनुष यज्ञ की लीला में अब आपको न जन्म हुआ राम जी का विवाह डायरेक्ट कैसे हो गया? अरे वो तो एक दिन की धनुष यज्ञ की लीला है, डिमांड पर की जा रही है, इसलिए इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सीता शोध की लीला किसकी डिमांड पर की जा रही है? जल्दी बोलो। ये सीता शोध की लीला भगवान शंकर के डिमांड पर की जा रही है। भगवान शंकर ने इच्छा व्यक्त की है, इसलिए राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। भगवान ने अपने भक्तों की रुचि को रखा है, इसलिए शंकर जी की रुचि के कारण ये लीला हो रही है। भगवान सीता शोध कार्य करते हुए चले आ रहे हैं, लक्ष्मण जी साथ में हैं, सीता जी की खोज कर रहे हैं। सती जी शिव जी के साथ पहुंच गए, सामने ही राम जी दिखाई दिए। तो भगवान शंकर ने जैसे ही देखा, साष्टांग दंडवत किया।
सती जी ने कहा किसको कर रहे हो दंडक? बोले मिल गया भगवान, भगवान मिल गया। कथा सुनने से यही तो फल मिलता है कि भगवान मिलते हैं। देखो भगवान मिल गया। सती जी ने माथा पकड़ लिया, कह लगता है कथा का रिएक्शन हो गया, दिमाग खराब और कर दिया कथा ने। कथा ने फायदा तो कुछ किया नहीं, कथा ने दिमाग खराब और कर दिया आपका। शंकर जी बोले कैसे? कहे ये रोता धोता चला आ रहा है, रोता हुआ चला आ रहा है, इसको सुध बुध नहीं है, कहीं गिर रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, उसका भाई समझा रहा है। ये सामान संसार का प्राणी रोने धोने वाला, आप उसे भगवान मान रहे हो? भगवान शंकर ने कहा सती, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आंखों पर मोतियां बिंद आ गया है, मोतियां बिंद आ गया है, तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है भगवान। सती जी बोली आप ही की आंखन में आ गया मोतियां बिंद, हमारी आंखें क्यों देख रही हैं, सामने दिखाई दे रहा है। भगवान शंकर ने कहा विश्वास की आंख चाहिए भगवान को देखने के लिए। बोलो किसकी आंख चाहिए, जल्दी बोलो। विश्वास की आंख चाहिए। अगर विश्वास है तो निश्चित भक्ति आएगी, और भक्ति आएगी तो भगवान मिलेंगे। बिन विश्वास भगति नहीं, तहीं बिन द्रवहीन राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं आती है। विश्वास करो, कथा प्रेरणा देती है कि विश्वास करना चाहिए। मैंने कथा पर विश्वास किया है, इसलिए मुझे भगवान दिखाई दे रहा है। लेकिन तूने कथा सुनी नहीं, कथा पर विश्वास नहीं किया, और मेरी वाणी पर भी विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए तुझे भगवान दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा बोलो भाई, पति अगर पत्नी से कह रहा है कि ये भगवान है प्रणाम करो, तो तर्क नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जल्दी बोलो। प्रणाम करना चाहिए। बोलो करना चाहिए प्रणाम, कि तर्क करना चाहिए, सिद्ध करो कैसे भगवान, सिद्ध करो कैसे भगवान। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी नारी किसी कुल में वो सिंदूर भर के आती है, कुलवधू बनकर के प्रवेश करती है। अगर पति कहता है कि ये मेरे पिता हैं, ये पिता के पिता पर पिता हैं, बोलो इन्हें प्रणाम करो, पितामह हैं, इनको प्रणाम करो। ईमानदारी के साथ बताओ, विश्वास करना चाहिए कि तर्क करना चाहिए? सिद्ध करो कैसे पिता है, असिद्ध करो कैसे पिता है, इसमें तर्क करना चाहिए। जब वो कह रहा है कि मेरे पिता हैं प्रणाम करो, तो इसमें तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास करके बोलो पिता वाला सम्मान देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। और यदि वो तर्क करती है तो निश्चित रूप से संशय की बुद्धि लेकर के आई है। वो क्या लेकर के आई है? संशय की बुद्धि लेकर के आई है। इसलिए निश्चित रूप से संशय की बुद्धि जब तक दिमाग में रहेगी, बुद्धि संशयात्मक रहेगी, संशय रूपी जीवन खतरे का ही होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? संशय का जीवन कैसा होता है? खतरे का जीवन होता है। इसलिए सती का जीवन किसका है? बोले खतरे का जीवन है। आज भगवान कह रहे हैं कि प्रणाम करो, ये मेरे परमात्मा हैं, भगवान हैं, ये भगवान का दर्शन मुझे हो गया, प्रणाम करो। तो सती कहती है सिद्ध करो कि ये भगवान कैसे हैं। तो रो रहे हैं, काहे के भगवान, इनकी पत्नी खो गई है, ये कैसे भगवान। और जब ये अपनी पत्नी का पता नहीं लगा पा रहे हैं तो कैसे भगवान। जब पत्नी खो गई, इनको यही पता नहीं कौन ले गया, कहां चली गई, तो काहे के भगवान। भगवान शंकर ने कहा प्रभु ये ज्यादा भटक गई है, मन ही मन प्रार्थना कर रहे, इसको ये बता दो, कहीं ना कहीं एहसास करा दो कि मुझ में भगवतीय गुण है, कहीं ना कहीं एहसास करा दो। भगवान ने कहा तो आने तो दो, मेरे पास आए तब तो। और वास्तव में और प्रेरक रघुवंश विभूषण ऐसी प्रेरणा हुई सती को कि सती सीता बन के बैठ गई।
बोलो क्या बन के बैठ गई सती? सीता बन के बैठ गई सती। और भगवान ने जैसे ही देखा तो मुस्कुराए और प्रणाम भी किया, प्रणाम भी किया और मुस्कुराए। तो सती ने कहा कि मुझे प्रणाम कर रहे, अच्छा पति पत्नी को प्रणाम करेगा क्या? क्यों भाई, परंपरा तो ऐसी नहीं है कि पति पत्नी को प्रणाम करता हो, पैर छूता हो, प्रणाम करता हो। क्यों करता है क्या पति तुम्हारे क्षेत्र में? कहीं नहीं करता है। अमेरिका की बात थोड़ी कर रहा हूं, अमेरिका की बात नहीं, पाश्चात्य संस्कृति नहीं, सनातन संस्कृति की बात कर रहा हूं। बोलो भाई, पत्नी ही प्रणाम करती है पति को कि नहीं? सीता का भेष बना करके सती बैठ गई, तो प्रणाम किसने किया है? भगवान ने प्रणाम किया है। क्यों? विपिन अकेले फिरों कहीं है तू, जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? कहाँ भोले बाबा कहाँ है? भोले बाबा कहाँ हैं? अकेली क्यों? सती बोली अरे मैं तो सीता बन गई थी, लेकिन ये कह रहे भोले बाबा कहाँ हैं, अकेली क्यों घूम रही? अच्छा बोलो, ये भगवतीय चमत्कार है कि नहीं? बोलो भेष किसका है? सीता का। बोलो है कि नहीं? लेकिन भगवान पहचान गए और भगवान ने क्या पार्वती सती समझ करके प्रणाम किया। क्या समझ के प्रणाम किया? सती समझ के प्रणाम किया है। तो सती जी घबरा गई। सती जी ने कहा महाराज रोको रोको। अरे रोके क्या, भोले बाबा कहाँ है? सती बोली मैं प्रणाम करती, आप क्यों प्रणाम कर रहे? भगवान ने कहा बात यह है तुम परीक्षा लेने आई थी ना, तो इसका मतलब है परीक्षा कौन लेता है? परीक्षा लेता है शिक्षक। क्यों भाई? और परीक्षा देता कौन है? जल्दी बोलो। विद्यार्थी देता है कि नहीं? तो विद्यार्थी प्रणाम करता है शिक्षक को कि शिक्षक प्रणाम करता विद्यार्थी को? अरे तुम परीक्षा लेने आई हो मेरी, तो तुम लेने वाली हो, मैं देने वाला हूं, इसलिए प्रणाम तो मैं ही नहीं करूंगा तुम्हें। क्यों भाई? परीक्षा तुम लेने आई हो और मैं परीक्षा, मेरी परीक्षा लेने आई हो, है? तो याद रखना, परीक्षक जो होता है वो गुरु की भूमिका में होता है। परीक्षक किसकी भूमिका में होता है? जल्दी बोलो। गुरु की भूमिका में होता है, शिक्षक की भूमिका में होता है। तो शिक्षक को प्रणाम ही तो किया जाता है, इसलिए मैंने प्रणाम कर लिया। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं भोले बाबा कहाँ है? लीला फैल हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी बोलो। हो गई फैल कि नहीं? अच्छा बोलो भाई, भगवान ने पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया? तुम कितना भी भेष बदलो, लेकिन भगवान तो तुम्हें पहचान ही लेगा कि तुम कौन हो। भगवान से नहीं छिपाया जा सकता है। बस सती जी शर्मिंदित हुई। सती जी जो है वापस लौट के आ रही हैं। भगवान शंकर ने कहा क्यों परीक्षा ले ली? तो सती बोली कछु न परीक्षा लीन गुसाई, ओ कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। अच्छा झूठ बोल गई। प्रणाम किसने किया था? बोलो। सती ने प्रणाम किया था कि भगवान ने प्रणाम किया था सती को? बोलो भाई। भगवान ने सती को प्रणाम किया था, सती ने नहीं। लेकिन क्या कह रही है भोले बाबा से? कछु न परीक्षा लीन गुसाई, ओ कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैं तो आपकी तरह प्रणाम करके चली आई, झूठ बोल गई। भगवान ने ही तो प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा सती में यहां से सब देख रहा था, तूने प्रणाम नहीं किया, तू तो सीता बन करके बैठ गई। प्रणाम करने वाले तो भगवान ही थे, और भगवान ने ही प्रणाम किया। मेरे पास आकर के तू झूठ बोल रही है। इसका मतलब ये और है कि तूने कथा नहीं सुनी, इसलिए झूठ बोलना सीख गई। अगर कथा सुनती तो झूठ बोलने की आदत तेरी समाप्त हो जाती, लेकिन कथा नहीं सुनी इसलिए झूठ बोलने लगी। अच्छा सही बताओ, आज 80% झूठ बोल रहा है आदमी कि नहीं? मोबाइल के जमाने में तो और ही ज्यादा झूठ बोल रहा है। बोलो बोल रहा है कि नहीं? ये झूठ बोलने की आदत सत्संग का अभाव, सत्संग का अभाव होने के कारण झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। और यदि सत्संग से जुड़े रहते तो झूठ बोलने की आदत नहीं पड़ती। एक बात आपको बताएं,
किसी कारण को लेकर के आप झूठ बोलते हैं अलग बात है, लेकिन अकारण में ही आदमी झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बोलो भाई, कोई कारण ही नहीं है तब भी झूठ ही बोलते चले जा रहे हो। अरे भाई कोई कारण नहीं है तो क्यों बोल रहे हो? ये सबसे बड़ी बीमारी लग गई कि नहीं लग गई? अकारण में झूठ बोलना। मैं मानता हूं कि कोई कारण फंस गया है, लोग ने झूठ का सहारा ले लिया है, लेकिन आज ज्यादातर लोग अकारण ही झूठ बोल रहे हैं। कोई कारण नहीं है फिर भी झूठ बोलते चले जा रहे हैं। इसको कहते हैं सत्संग का अभाव। इसी का नाम है सत्संग का अभाव। सत्संग सुने होते तो झूठ बोलने की आदत नहीं होती। मैं एक बात कह रहा हूं, सुन लो। अकारण असत्य बोलना बंद कर दो। अकारण असत्य बोलना बंद जिस दिन तुम कर दोगे, धीरे धीरे सदा सत्य बोलना तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। करके देखो, अकारण असत्य बोलना बंद करो। अकारण का असत्य ये बहुत खतरा पैदा कर रहा है। भगवान शंकर ने कहा, सती आज तू झूठ बोल रही है, भगवान की परीक्षा लेने गई। कभी भी भगवान की परीक्षा लेनी नहीं चाहिए, भगवान की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। बोलो क्या करनी चाहिए? भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा नहीं लेनी चाहिए।